राजस्थान में जल्द शुरू होगी जनगणना। हर किसी को देना होगा इन सवालों का जवाब। भारत की अगली यानी 16वीं जनगणना 2027 में होने जा रही है और इस बार इसमें कई ऐतिहासिक पहलुओं को जोड़ा गया है। खास बात यह है कि 16 साल बाद होने जा रही इस जनगणना में जातिगत आंकड़ों को भी पहली बार शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद राजस्थान में भी जनगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या इस समय लगभग 8 करोड़ 24 लाख है और करीब 2 करोड़ 25 लाख परिवार यहां रहते हैं। राजस्थान में जनगणना के लिए राज्य सरकार जल्द ही अपनी अधिसूचना जारी करेगी और प्रदेश भर में जनगणना की रूपरेखा लागू की जाएगी। पहली बार जुटाए जाएंगे जातिगत आंकड़े। इस जनगणना की सबसे खास बात यह है कि अब हर नागरिक से जाति की जानकारी भी ली जाएगी। यह निर्णय कई सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। सरकार का मानना है कि इससे नीतियों को ज्यादा बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकेगा और समाज के हर तबके तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। 2 चरणों में होगी जनगणना। जनगणना 2 मुख्य चरणों में की जाएगी। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO। इसमें हर घर की भौतिक स्थिति, सुविधाएं, संपत्ति, पानी और बिजली जैसी जरूरतों की जानकारी एकत्र की जाएगी। जनसंख्या गणना PE। इस चरण में व्यक्ति विशेष से जुड़ी जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारियां जुटाई जाएंगी। स्वगणना का विकल्प इस बार नागरिकों को खुद अपनी जानकारी भरने का मौका मिलेगा। स्वगणना के इस विकल्प से न केवल समय बचेगा, बल्कि सटीकता भी बढ़ेगी। केंद्र और राज्य स्तर पर होंगी बड़ी बैठकें। जनगणना शुरू होने से पहले केंद्र सरकार मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेगी। इसी के तहत प्रश्नावली तय की जाएगी, जिसमें लगभग 33 सवाल होंगे। ये सवाल जीवन शैली, तकनीकी पहुंच, जाति, घर की स्थिति, परिवार का मुखिया, जल स्रोत, अनाज की खपत और वाहन जैसी जानकारियों से जुड़े होंगे। राजस्थान में हो रही हैं ये तैयारियां राज्य स्तर पर जनगणना की तैयारियों के लिए 2011 की फाइलों और दस्तावेजों का अध्ययन शुरू हो चुका है। संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए जिले, तहसील, ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों की सीमाओं में फेरबदल की अंतिम तारीख तय की जाएगी, जो फिलहाल 30 जून 2025 है। अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। प्रशिक्षण प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। पहले चरण में मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे और फिर इन्हीं की मदद से शेष गणना कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद कुछ क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभ्यास भी किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की जमीनी समस्या को पहले ही समझा और सुलझाया जा सके। डेटा सुरक्षा रहेगी प्राथमिकता। चूंकि इस बार डिजिटल तकनीक का भी उपयोग बढ़ेगा, इसलिए सरकार ने डेटा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। डेटा के संग्रहण, प्रेषण और भंडारण के दौरान सख्त नियम लागू किए जाएंगे, ताकि नागरिकों की जानकारी सुरक्षित रहे। एक नज़र 2011 की जनगणना पर। 2011 की पिछली जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 1 लाख 1 हजार थी, जिसमें से 62 करोड़ पुरुष और 68 करोड़ महिलाएं थीं। राजस्थान की जनसंख्या उस समय लगभग 6.85 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 8.24 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। कुल मिलाकर किसी भी देश या राज्य की जनगणना केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धड़कन को समझने का एक माध्यम है। राजस्थान, जो विविधता और विशालता दोनों में अग्रणी है, इस जनगणना में न केवल भागीदार बनेगा, बल्कि एक मिसाल भी पेश करेगा। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान इसके लिए अपने पूरे दमखम के साथ तैयार है।